वक्त का बिहेवियर इक्वेशन ऑफ सक्सेस को कंप्लीट कर देता है। ऑब्जर्व ये किया गया है कि मरकरी हर 3 महीने बाद रेट्रोग्रेड होता है और 25 दिन तक रेट्रोग्रेड रहता है एंड ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेशन फिक्रें बढ़ने लगती हैं। इस इवेंट में अगर आप अपॉर्चुनिटीज मिस करते हैं, इस इवेंट में अगर आप खुशी में कमी महसूस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फरवरी के आखिरी वीक की एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस लेकर। एक ही इवेंट है, 26 फरवरी को मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये आपकी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है मरकरी, और जब रेट्रोग्रेड होता है तो रिलेशनशिप में कुछ अप्स एंड डाउन्स एक्सपेक्टेड है, बट डरने की ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ इसके वो बुलेट पॉइंट्स आपको बयान करूंगा जिससे आपकी सिर्फ नॉलेज में इजाफा होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप रमज़ान सीज़न में से गुज़र रहे हैं पाइसियंस, बड़े से बड़ी रेट्रोग्रेशन, बड़े से बड़ी एस्ट्रोलॉजिकल डिस्टर्बेंस इस रमज़ान की बरकतों से ही रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन फिर भी ऐसे पाइसियंस जो ज़हनी तौर पर ज़रा ज़्यादा ही सुस्त रवि का शिकार हैं, जो ज़हनी तौर पर ज़्यादा ही मुंतशिर हैं, उनको ज़रा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। मैं इस इवेंट की तशरीह भी बयान कर देता हूँ एंड वीडियो के एंड पर मैं इसको सॉल्व करने का तरीका भी बता दूँगा। मरकरी आपके फर्स्ट एंगल पर रेट्रोग्रेड होगा। अमूमी तौर पर मरकरी हर ही किसी स्टार के लिए माइंड सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे बोलने का अंदाज़, जैसे प्लान करने का अंदाज़, जैसे सीखने का अंदाज़, जैसे एक्यूरेसी, जैसे क्लेवरनेस या अलर्टनेस, ये सब मरकरी से ही हमें मुयस्सर आती है। अल्लाह ताला ने ये जो निज़ाम शमसी में ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, सूरज, चाँद, मार्स, मरकरी, वीनस, सैटर्न, जुपिटर, ये सब कोई ना कोई रोल अदा कर रहे हैं। इंसानों ने एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस से आज तक मरकरी को जो ऑब्जर्व किया, जो रिसर्च की, उसके मुताबिक ये माइंड स्किल्स, डिसीजन पावर, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, तालीम, इसको रिप्रेजेंट करता है। जब डायरेक्ट होता है तो सभी चीज़ें अच्छी चलती हैं, जहन आसूदा होता है, पुरसकून होता है, प्लान्स अच्छे बनते हैं, मुस्तकिल मिजाजी रहती है, दिल में इत्मीनान रहता है, कोई मुश्किल भी आ जाए तो उसके सॉल्यूशंस निकल आते हैं, बंदे के अंदर हिम्मत अफजाई होती है, बहादुरी होती है। लेकिन ऑब्जर्व ये किया गया है कि मरकरी हर 3 महीने बाद रेट्रोग्रेड होता है और 25 दिन तक रेट्रोग्रेड रहता है एंड ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेशन फिक्रें बढ़ने लगती हैं, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, बुज़दिली, इस तरह के फिट्स आते हैं। अगर आप एक ऐसे पाइसियन हैं जिन्हें ना तो एंग्जाइटी हुई, ना फ़िक्रमंदी लाहक हुई, ना ही आपकी कारकर्दगी, ज़हनी कारकर्दगी में कोई कमी आई, तो दैट मीन्स यू आर अ स्ट्रॉन्ग पाइसियन। मरकरी रेट्रोग्रेड होता रहे, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसे पाइसियन हैं जो पहले ही गमों में मुब्तला हैं, जो पहले ही बुरी आदतों में मुब्तला हैं, जो पहले ही नॉन डिसाइसिव हैं, जो पहले ही सेंसिटिव हैं, जो पहले ही डरे हुए हैं, जो पहले ही अनडिसिप्लिन्ड इमोशंस के साथ चल रहे हैं, उन पाइसियंस को थोड़ा वरिड होना चाहिए। लेकिन इसका सलूशन मौजूद है, मैं एंड पर बयान कर दूंगा। इस इवेंट में अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ मिस करते हैं, इस इवेंट में अगर आप खुशी में कमी महसूस करते हैं, इस 26 फरवरी वाले इवेंट के बाद अगर आप डिसीजन लेने में लेट करते हैं, तो ये सारे ही सिम्टम मरकरी रेट्रोग्रेशन के हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिन चलेंगे एंड उसके बाद खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ड्यूरिंग दीज 25 डेज़ अगर आपको कुछ बिग डिसीजंस लेने हैं तो फिर आप रेमेडी परफॉर्म कर लीजिए। रेमेडी ये है, इफेक्टिव रेमेडी ये है कि आप ब्लू सफ़ायर पहने, वैसे भी पहनना चाहिए क्योंकि आपके लिए सैटर्न भी 7.5 प्रोड्यूस कर रहा है, उसका हल भी ब्लू सफ़ायर है एंड मरकरी की रेट्रोग्रेशन का हल भी ब्लू सफ़ायर है, तो वो ज़रूर पहन लीजिए। साथ में सूरह शम्स पढ़िए, तिलावत कुरान मजीद तो रमज़ान में आपने करना ही थी, इबादत का तो सीज़न है ये, तो तिलावत कुरान मजीद के साथ साथ अगर आप सूरह शम्स भी दिन में 5 दफ़ा कंसीडर कर लेते हैं तो ये आपके लिए मुफीद साबित होगी, एक इलाज के तौर पर सामने उभर के आएगी। इससे मरकरी की रेट्रोग्रेशन और 7.5 का इम्पैक्ट बहुत नॉमिनल या ना होने के बराबर हो जाएगा। अब मैं कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी आपको बयान कर देता हूँ। सूरज आपके फर्स्ट एंगल पर है,
ये एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक एक आइडियल सिचुएशन है फॉर योर फिजिकल हेल्थ, फॉर योर वर्क स्टैमिना, फॉर योर डेली रूटीन एंड इवन फॉर द न्यू पाथ ऑफ सक्सेसेस। नए रास्ते भी दिखेंगे। वीनस भी आपके फर्स्ट एंगल पर है। दिस इज आइडियल फॉर फैमिली, फैमिली यूनिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली अटैचमेंट्स एंड जो फैमिली इन्वायरमेंट होता है वीनस उसको सपोर्ट करता है। वीनस इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर रोमांस। वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लाइफ पार्टनरशिप। वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद योर लव वन। सो ये भी पॉजिटिव है। आपके लिए मार्स 12th एंगल पर है और ये उसका आखिरी हफ्ता है 12th एंगल पर। जब मैं मार्च के महीने की मंथली प्रेडिक्शंस आपको दूंगा तो उसमें आप देखेंगे कि मार्स नाम का प्लैनेट भी आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा एंड यू विल बी स्मूथ। तो ये आखिरी महीना ही, आखिरी हफ्ता ही है इस महीने का जो प्रॉब्लमेटिक है या थोड़ा स्लो है। इसके बाद आपके पास अपग्रेड होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, प्लेजेंट होने के लिए, रिस्पेक्टफुल होने के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। मैंने इस एवरेज फेज में आइडियल फेज की खबरें इसलिए दे दी कि आपकी हिम्मत ना टूटे। मैंने इस कमज़ोर या स्लो फेज़ में एक बेहतरीन दौर की इत्तला इसलिए दी कि आप अपने आप को प्रिपेयर करिए कि अब आप रेडी होने लगे हैं तरक्की के लिए। मार्च के महीने को आने दीजिए, मैं ही आपको खुशखबरियाँ सुना रहा हूँ। सो मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए स्पाइसियंस। वक्त का बिहेवियर इक्वेशन ऑफ सक्सेस को कंप्लीट कर देता है। अगर आप टैलेंटेड हैं, आपके पास वसाइल हैं, आप मेहनती भी हैं, सिर्फ वक्त की ख़राबी की वजह से आपको कामयाबियाँ नहीं मिल रही थी, तो फिर कुछ दिन रुक जाइए। कामयाबियाँ आपका मुकद्दर है, आप ज़रूर कामयाब होंगे। सो अभी अपने रमज़ान की सातों को कैश करने की कोशिश करिए, अपने मामलात को दुरुस्त करिए, अपने दिल की पाकीज़गी को हासिल करने की कोशिश करिए, अपनी ज़िंदगी में अच्छी आदतों को अपनाने की कोशिश करिए। सो यही आपके दीगर मामलाते ज़िंदगी को भी ठीक कर देंगी। रमज़ान एक बड़ा महीना है, स्पिरिचुअल मंथ है, प्रॉफिटेबल मंथ है, इसकी अहमियत को समझिए। एस्ट्रोलॉजिकल जितनी भी चेंजेस आएँ रमज़ान सीज़न की बरकतों के नीचे दब ही जाएंगी एंड यू विल बी स्मूथ। एंड फिर मार्च के महीने में तो ग्रोथ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उम्मीद करता हूँ आज के व्लॉग में जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी रिसर्च बेस्ड आपको दी है, इससे आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आप इन फ़ायदों में कोई इतनी सी भी कामयाबी हासिल करें तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाइसियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।